इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो हम देख ही रहे हैं। इससे ज़्यादा जिन लोगों की नज़र दुनिया के हालात पर है वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग की तरफ भी, उधर रसिया और यूक्रेन की लड़ाई भी। हम हत्तल वुसाअत सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के हर खित्ते में अमन पैदा फरमा दे, शांति को बहाल फरमा दे, और जहाँ जहाँ इंसानियत रहती है, बसती है और सिसक रही है, उस सिसकती हुई इंसानियत पर अमन और राहत का मरहम लगा दे। यकीनन जिन चीज़ों को जराइम की लिस्ट में और फहरिस्त में शामिल किया है शरीयत ने, उन जराइम में एक बड़ा जुर्म ज़मीन पर फसाद फैलाना भी है। लड़ाई और झगड़ा करना भी है और फितने को बर्पा करना या ऐसा माहौल तैयार करना कि जिससे फितना ऑटोमेटिकली पनप जाए, वो भी शामिल है। इसलिए शरीयत ने हमें ये हुक्म दिया है कि फितना और फसाद मत फैलाओ, और कहीं कहीं शरीयत ने फितने और फसाद को कत्ल से बड़ा संगीन जुर्म करार दिया है। अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना और फसाद फैलाना कत्ल से ज्यादा संगीन जुर्म है। लिहाजा हर वो रास्ता जिससे फितना फैल सकता हो और बर्पा हो सकता हो, उस पर कदगन लगनी चाहिए, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। समाजी शक्ल में भी, इज्तिमाई शक्ल में भी, जिस शक्ल में भी हो, शरीयत किसी भी बड़े गुनाह से पहले उसके जड़ पर हमला करती है। जब आप जड़ ही को काट देंगे तो वो चीज पनपने नहीं पाएगी। कुरान करीम ने अगर जिना को हराम करार दिया है तो जिना तक पहुंचाने की जड़ को ही खत्म कर दिया है। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दो कि जब भी वो कहीं निकलें, चले जाएं, तो अपनी निगाहों को नीचा रखें। व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये हुक्म जहां अल्लाह ने मर्दों को दिया है, वहीं औरतों को भी दिया है। कुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिना औरतों से भी कह दीजिए कि वो भी जब जरूरत के तहत अपने घरों से बाहर जाएं, जरूरत के तहत निकलें, तो अपनी निगाहों को नीचा रखें। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना,
अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने जेबो जीनत को, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। अल्लाह ने जिनाकारी की जड़ को खत्म कर दिया। जब नजर ही नहीं उठेगी, निगाहें ही नीची रहेंगी और जिस्म पर ढीला ढाला लिबास होगा और यानियत नहीं होगी, और ख्वातीन का, लेडीज का जब बनाओ सिंगार जेबो जीनत गैर मर्दों के सामने जब जाहिर नहीं होगी, तो ये चीज जिनाकारी को रोक देगी। अगर जिना को इस्लाम ने हराम करार दिया तो उसकी जड़ पर पाबंदी लगा दी। इसी तरीके से समाज में, सोसाइटी में फितना और फसाद मत फैलाइए। फितना और फसाद की जो जड़ें पनप रही हैं उनको ही खत्म कर दीजिए, उन्हीं को काट दीजिए। कभी कभी फितना कोई बड़ा रूप धारण न कर ले, उस फितने से अपने आप को बचाने के लिए शरीयत ने हमें यह हुक्म दिया है कि कुछ बातें अगर नाजायज भी हों, गलत भी हों, लेकिन उन बातों पर अमल करके अगर फसाद रुकता है, जंग रुकती है, लड़ाई रुकती है, झगड़ा रुकता है, तो उन नाजायज बातों को भी मान लो। इसलिए मियां और बीवी के झगड़े में जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो शरीयत इस बात की इजाजत देती है शौहर को कि वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोल सकता है, झूठ का सहारा ले सकता है। औरत के दिमाग को, उसके जहन को शरीयत ने सामने रखा है और मर्द को ही झुकने का ऑर्डर दिया है। कहा है कि थोड़ा सा अगर झूठ बोलने से आपकी बीवी शांत हो सकती है, लड़ना बंद कर सकती है और आपसे खुश हो सकती है, तो आप झूठ बोल। और अगर आप अकड़ गए तो शरीयत ने इस फितने को रोक दिया। क्यों तलाक की नौबत आए, थोड़ा सा झूठ बोल के उसको खुश कर लीजिए। शरीयत कहती है दो भाइयों में आपस में, सगे नहीं, दो मुसलमान लोगों में अगर झगड़ा हो जाए, तनाजा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, शरीयत ये भी कहती है फअस्लिहू बैना अखवैकुम, समाज के लोगों, सोसाइटी वालों, मोहल्ले वालों, गांव वालों, उन दोनों मुसलमान भाइयों को आपस में ज्यादा दिन तक नाराज मत रहने दो, क्योंकि ये नाराजगी बाद में चढ़कर बहुत बड़ा फितना और फसाद बर्पा कर सकती है। आप देखते नहीं, जंगों की नौबत आ जाती है, कत्ल क़िताल की नौबत आ जाती है, चाकुओं की नौबत आ जाती है, पिस्टल और बंदूकों की नौबतें आ जाती हैं। शरीयत ने कहा फासलिहू बैना अखवैकुम, ये समाज के लोगों की जिम्मेदारी है, ये गांव के लोगों की जिम्मेदारी है कि मोहल्ले में, गांव में अगर दो लोग लड़ गए हैं तो उनको जल्द से जल्द मिला दें, जल्द से जल्द उनकी मुलाकात करवाएं। और अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया कि अगर उन दोनों की सुलह कराने में, उन दोनों को मिलवाने में अगर झूठ बोलना पड़ रहा है तो झूठ बोलकर भी उन दोनों को के दरमियान सुलह करा दो। लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, अगर लोगों के दरमियान सुलह कराने में किसी को झूठ बोलना पड़ रहा है तो झूठ बोल सकता है, वो आदमी झूठा नहीं लिखा जाएगा। शरीयत इतना दबकर जो फैसला कर रही है सिर्फ इसलिए कि शांति बहाल रहे, अमन कायम रहे, लड़ाई और झगड़े की नौबतें ना आए।